एंड्रयू कार्नेगी के वालिदैन इस कदर गरीब थे कि इसकी पैदाइश के वक्त ना तो किसी डॉक्टर को बुलाया गया और ना ही किसी दाया को। जब रोज़ी कमाने का वक्त आया तो वो एक पेनी फी घंटा के हिसाब से मुलाजिम हो गया। इसने 80 करोड़ पाउंड कमाए। स्कॉटलैंड में वो मकान जहाँ वो पैदा हुआ था, वो मकान फ़कत 2 कमरों पर मुश्तमिल था। इसका बाप निचले कमरे में खड्डी का काम करता था और बलाई कमरे में घर के अफराद खाना वगैरह पकाते और वहीं सोते थे। जब एंड्रयू कार्नेगी का कुंबा अमेरिका में आया तो एंड्रयू का बाप मेज़ पोश बनाता था और इन्हें फ़रोख्त करने के लिए घर घर फिरता था। इसकी वालदा दूसरों के घरों में कपड़े धोती और एक मोची के यहाँ जूतों की सिलाई करती थी। एंड्रयू के पास फ़कत एक कमीज़ होती थी। जब वो रात को बिस्तर में घुस जाता तो इसकी वालदा हर रात वो कमीज़ धोकर इस्त्री करती थी। वो हर रात 16 से 18 घंटे काम करती थी। इसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। जब 22 बरस का था तो इसने अपनी वालदा से वादा किया कि वो इसके जीते जी हरगिज़ शादी नहीं करेगा। वो अपने वादे का पूरा निकला। इस वादे के 23 बरस बाद इसकी वालदा ने वफ़ात पाई। 52 बरस की उम्र में इसने शादी की और 62 साल की उम्र में इसके यहाँ पहला और इकलौता बच्चा पैदा हुआ। जब वो लड़का था तो अक्सर अपनी वालदा से कहा करता था, माँ मैं एक दिन अमीर हो जाऊँगा, फिर तुम्हें रेशमी लिबास और एक गाड़ी खरीद कर दूँगा। वो अक्सर कहा करता था कि इसे जहानत अपनी वालदा से विरसा में मिली है और इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज इससे बेपनाह और गैर फ़ानी मोहब्बत है। जब वो फौत हुई तो 15 बरस तक इसका नाम अपने लबों पर लाने की जुर्रत ना हुई। इसने स्कॉटलैंड में एक औरत का कर्जा महज इसलिए चुका दिया था कि इसकी शक्ल इसकी वालदा से मिलती थी। एंड्रयू कार्नेगी लोहे के बादशाह के नाम से मशहूर था। इसके बावजूद वो लोहे की सनत के मुतल्लिक बहुत कम वाक़फियत रखता था। इसके मातहत हज़ारों लोग काम करते थे और वो इसकी निस्बत ज़्यादा इल्म और तजर्बा रखते थे, लेकिन इसे आदमियों से काम लेना आता था और इस बात ने इसे अमीर बना दिया था। ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में ही इसके अंदर लोगों की क़ियादत करने, इन्हें मनज़्ज़म करने और इनसे काम लेने की झलक मौजूद थी। जब वो स्कॉटलैंड में रहता था तो कहीं से खरगोशों का एक जोड़ा पकड़ लाया। थोड़े ही दिनों के बाद घर के अंदर खरगोश ही खरगोश दिखाई देने लगे। इन सब के लिए ग़िज़ा मुहैया करना एक मसला था। इसे एक शानदार ख्याल सूझा। इसने मोहल्ले के लड़कों को जमा किया और इनसे कहा कि अगर वो खाना वगैरह लाएंगे तो वो इनके नाम पर खरगोशों के नाम रख देगा। इस तरकीब ने जादू की तरह काम किया और खरगोशों के लिए खाने की भरमार हो गई। कई बरस बाद एंड्रयू कार्नेगी यही नफ्सियात कारोबार में बरोकार लाया। मसलन वो पेंसिल्वेनिया रेलवे कंपनी के पास लोहे की पटरियां फ़रोख्त करना चाहता था। एंड्रयू कार्नेगी ने पिट्स में लोहे का एक बड़ा कारखाना कायम किया और इसका नाम जे एडिगर थॉमसन स्टील वर्क्स रख दिया। पेंसिल्वेनिया रेलवे कंपनी का मालिक जे एडिगर थॉमसन खुश हो गया और इसे अपने नाम पर कायम कारखाने को लोहे की पटरियां तैयार करने का ऑर्डर देने में किसी किस्म का एतराज़ न था। जब एंड्रयू कार्नेगी 9 उम्र था तो इसे रोज़ी कमाने की खातिर एक तार घर में बतौर कासद काम करना पड़ा। इसकी तनख्वाह 2 शिलिंग योमिया थी और इसके लिए काफ़ी थी। वो इन दिनों पिट्सबर्ग में नया नया आया था और दिल में डरता था कि अगर इसने किसी दिन किसी गलत घर में तार बजवाया तो इसे नौकरी से जवाब मिल जाएगा। लिहाजा इसने शहर के तमाम बड़े बड़े लोगों के नाम और पते ज़बानी याद कर लिए। वो ऑपरेटर बनना चाहता था, लिहाजा वो रात के वक्त टेलीग्राफी का मुतालिया करने लगा और हर रोज़ सुबह सवेरे दफ्तर के लोगों के आने से पहले टेलीग्राफी की मशक करने लगता। एक सुबह अमले के आने से पहले तारों पर गर्मा गर्म खबरें आ रही थीं। फिलाडेल्फिया पिट्सबर्ग से गुफ्तगू करने के लिए बेताब था, लेकिन इस वक्त ड्यूटी पर कोई ऑपरेटर न था। लिहाजा एंड्रयू ने तमाम पैगाम खुद नोट किए और फिर इन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। जब अफसर को मालूम हुआ तो इसने कार्नेगी की फौरी तरक्की कर दी। वो ऑपरेटर बन गया और इसकी तनख्वाह दोगुनी हो गई, लेकिन इसकी सलाहियतें दूसरों की नज़रों का मरकज़ बनी रहीं। जब पेंसिल्वेनिया रेलवे कंपनी ने टेलीग्राफी का अपना निज़ाम कायम किया तो एंड्रयू कार्नेगी वहाँ ऑपरेटर की हैसियत से चला गया। वहाँ वो बाद में प्राइवेट सेक्रेटरी और फिर तरक्की करके डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट बन गया। अचानक एक दिन एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि जिसने इसकी किस्मत को 4 चांद लगा दिए। एक दफ़ा वो रेल में सफ़र कर रहा था कि एक मौजद भी इसके पास आकर बैठ गया। इस मौजद ने इसे ट्रेन में सोने के लिए महसूस तर्ज के नए डब्बे का डिज़ाइन दिखाया। इससे पहले सोने के डब्बे बड़े बेहंगम और बेआराम होते थे। एंड्रयू कार्नेगी बड़ी दूर की सोच रखने वाला इंसान था। इसने यकदम भांप लिया कि ये ईजाद बड़ी मकबूल होगी। लिहाजा इसने कर्ज़ लेकर डब्बे बनाने का कारखाना खोल दिया। इससे इसे सनसनीखेज़ मुनाफा हुआ। जब एंड्रयू 25 बरस का था तो इस अकेले की आमदनी 1000 पाउंड थी। एक दफ़ा रेलवे लाइन पर लकड़ी का बना हुआ पुल जल गया।
जिससे कई रोज़ तक रेलों की आमदोरफ्त बंद रही। इन दिनों एंड्रयू कार्नेगी डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट था। इसके जहन में ख्याल आया कि लकड़ी का दौर ख़त्म हो चुका है, अब लोहे का ज़माना है। लिहाजा इसने कर्ज़ लेकर लोहे के पुल तमीर करना शुरू कर दिए और इतना मुनाफा कमाया कि अदाद शुमार सुनकर अक्ल गुम हो जाती है। जुलैहा का ये बेटा जिस चीज़ को हाथ लगाता वही सोना बन जाती। किस्मत इसका साथ दे रही थी। इसने चंद दोस्तों के साथ मिलकर मगरबी पेंसिल्वेनिया में तेल के ज़हीरों के दरमियान 8,000 पाउंड में एक फार्म खरीदा और 1 बरस बाद इसे 2 लाख पाउंड में फ़रोख्त कर दिया। 27 बरस की उम्र में इसकी हफ्तावार आमदनी 200 पाउंड हो गई। फ़कत 15 बरस पहले वो 10 पेंस योमिया पर काम करता था। वो 1862 ईस्वी का साल था। इब्राहम लिंकन अमेरिका का सदर था। हाना जंगी ज़ोरों पर थी। अशिया की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही थीं। बड़ी बड़ी बातें ज़हूर में आ रही थीं। अमेरिका की सरहदें वसी हो रही थीं। थोड़े अरसे में रेलवे लाइन सारे अमेरिका में बिछ जानी थी। शहर जन्म ले रहे थे। अमेरिका एक इनकलाबी और हैरतनाक दौर में दाखिल होने की तैयारी कर रहा था और एंड्रयू कार्नेगी लोहे की बदौलत दिन रात सोना पैदा कर रहा था। इसकी भट्टियाँ लोहे को कुंदन बना रही थीं। जिस कदर सरस से वो अमीर हुआ, इंसानी तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि किसी शख्स ने कभी इतनी जल्द तरक्की नहीं की। इसके बावजूद इसने कभी मेहनत नहीं की थी। वो अपना निस्फ वक्त तफरीह में बसर करता था। वो अक्सर कहा करता था कि इसके नायब इससे ज़्यादा काम को समझते हैं, वो तो फ़कत इन्हें काम करने की तरकीब देता है। अगरचे वो स्काच था मगर तंग नज़र और बहील नहीं था। वो दूसरे लोगों को अपने कारोबार में शरीक करता था। इसकी बदौलत बहुत से लोग लखपति बने। इसने अपनी ज़िंदगी भर फ़कत 4 बरस तालीम हासिल की। इसके बावजूद इसने 8 किताबें लिखीं। ये किताबें इक़्तिसादियात, सवाना उमरी, मज़ामीन और सफ़रनामों पर मुश्तमिल थीं। इसने पब्लिक लाइब्रेरियों को 1 करोड़ 20 लाख और तालीम की तरक्की के लिए 1 करोड़ 60 लाख पाउंड दिए। इसे रूबी बर्नर की तमाम नज़में याद थीं। इस तरह शेक्सपियर के ड्रामे मैकबेथ, हैमलेट, ओवर किंग, रोमियो जूलियट और वेनस का सौदागर इसे ज़बानी याद थे। वो जब चाहता इन्हें दोहरा सकता था। वो चर्च का रुकन न था, लेकिन इसके बावजूद इसने 7.5 करोड़ पाउंड दूसरों की इमदाद के लिए दिए, यानी एक साल में हर रोज़ 2 लाख पाउंड। इसने अखबारात में ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इसे इसकी दौलत का बेहतरीन मुसर्रफ बताएगा वो इसे इनाम देगा। वो कहा करता था कि दौलतमंद होना एक ज़िल्लत से कम नहीं है।